नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान बृहस्पति देव की कथा आपके लिए लेकर आए हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता। यह बात सब उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भोजन, और भगवान का पूजन करने के लिए भी मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए पहुँचे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि यह सब धन नष्ट हो जावे, फिर न रहेगा बांस, ना ही बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से भला कौन परेशान होता है? पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए कुआं प्याव बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करवा दो। ऐसा करो और कई काम करो जिनके साथ ही तुम्हारा यश और लोक परलोक में नाम भी सार्थक होगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना कुछ समझाओ, लेकिन मैं नहीं समझूंगी। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अपलोक हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। अब तो वे भोजन के लिए भी तरसने लगे। अब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ नित्य जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह वह अपने जीवन व्यतीत कर सार्थक हो गया। परंतु इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन पानी के हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, जिससे कुछ समय के लिए तो गुजर जावेगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी सारा संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और वह क्रोध में वापस घर आ गई और आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी इधर आई थी, परंतु उसे मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुन और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा कहते हैं तो ना ही बोलते हैं, ना ही बीच में उठते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? इतने में रानी बोली, बहन देखो, तुमसे वैसे कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन ने आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। उसने देखा सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला।
यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते, इसलिए क्यों न इस व्रत की कथा और विधि पूछ ली जावे ताकि हम भी यह व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से कहा, बृहस्पतिवार के दिन इस व्रत में चना और मुनक्का से भगवान विष्णु की केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, हो सके तो पीले ही वस्त्र पहने। इससे बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। फिर उसने केले की जड़ में भगवान विष्णु, भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लावे, ये सोचकर बड़ी ही व्याकुल थी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर भोजन पीले देकर चले गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत रखती हैं और पूजन करती है। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से उसी प्रकार का आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य किया करती थी, इस कारण हमें कष्ट हुआ, हमारी यह दयनीय दशा हुई। अब जब भगवान विष्णु की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से इस प्रकार आलस्य ना करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए, जिससे हमारा यश भी बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन सुख कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। तो फ्रेंड्स, ये थी बृहस्पति देव की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना। साथ ही कमेंट में जय विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। धन्यवाद।